अपना बॉस बनना, घर बैठकर पैसे कमाना, ऑनलाइन काम करना, अपने हिसाब से काम करना। जब हम लोग फ्रीलांसिंग शब्द सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही सारी चीज आती है और होता भी है। लेकिन ये सिक्के का केवल एक पहलू है। ये जो कॉइन है, कॉइन के एक तरफ की स्टोरी है, दूसरी तरफ की स्टोरी नहीं है। जितना आपको फ्रीलांसिंग शब्द सुनना, अपना काम करना, साइड हसल करना ल्यूक्रेटिव लगता है, मजेदार लगता है कि यार मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं होगा, सवाल नहीं करने वाला होगा, जितना मैं काम करूंगा उसका पूरा का पूरा फल, उसका पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आएगा। उतना ही सच है कि इसके कई सारे हार्ड ट्रूथ है, इसके कई सारे ब्लैक साइड्स हैं। हमने से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए क्या चाहिए। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए एक स्किल चाहिए, और हो सकता है कि लैपटॉप की जरूरत हो सकता है कि फोन, कैमरे, माइक की जरूरत हो, या हो सकता है कोई एक ऐसी स्किल जिसको मैं कहीं से भी बैठ के अपने घर पे ऑनलाइन काम कर सकता हूं। बस ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो ब्लैक स्टोरी है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम इस वीडियो में उसी ब्लैक साइड के बारे में, उसी सिक्के के दूसरे साइड के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे उसे मैनेज कैसे किया जाता है, बेटर कैसे किया जाता है। मेरे दिमाग में भी फ्रीलांसिंग को लेकर यही सोच थी कि एक स्किल है, मुझे आती है, मैं साइड में काम करना शुरू करूंगा और पैसों की बरसात हो जाएगी। लेकिन सच ये नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और आपको लगता है, बार बार आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ साइड इनकम स्टार्ट करना है, साइड हसल स्टार्ट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यह समझने की जरूरत है, मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है कि फ्रीलांसिंग करने का, अपना बॉस बनने का क्या पॉजिटिव साइड है हम सारे जानते हैं, लेकिन क्या नेगेटिव साइड है, क्या हार्ड्स है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। मैं खुद ही फ्रीलांसिंग में कुछ काम करता हूं और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो फ्रीलांसिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो कुछ अपना काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने दिए को अपने हाथ से जलाया जाए, अपनी जिंदगी को अपने हाथ से रोशन किया जाए। सबसे पहली सच्चाई है कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप अपने खुद के मालिक होते हैं। आपको ये सुनने में बहुत ही जबरदस्त लगता है, लुक्रेटिव लगता है, मजेदार लगता है, लेकिन इसके साथ आती है बहुत सारी जिम्मेदारियां। खुद का बॉस होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपका एक मैनेजर होता है, वो आपसे फॉलो अप करता है, आपका एक बॉस होता है, आपको कुछ टास्क देता है, आपको वो डिलीवर करना होता है। वहां पर वो मैनेज हो जाता है क्योंकि आप एक टाइम बाउंड, एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में काम कर रहे होते हो। लेकिन जब आप खुद का काम कर रहे होते हो, खुद की फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो, खुद का साइड हसल कर रहे होते हो, तो आपसे पूछने वाला कोई नहीं होता। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता है तो आती है डिसिप्लिन में प्रॉब्लम। हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते। हम ये मेंटेन नहीं कर पाते कि हमारी तो आदत है ना, जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर और हम काम करते थे। जब हम जॉब में आए तो हमारे बॉसेस का प्रेशर, ओनर का प्रेशर, और हम काम करते थे, चीजों को डिलीवर करते थे। अब यहां पर किसी का प्रेशर नहीं है। 80% लोग इसी में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑडिटर नहीं है, उनके पास कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, उनके पास एक सिस्टम नहीं है। आपको यहां पर केवल काम नहीं करना है, अब आपको खुद का अपने लिए क्लाइंट भी ढूंढना है। उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देकर सेल्स की पिच भी करनी है, उससे रेट नेगोशिएट भी करना है, और जो आपकी स्किल है वो काम भी करना है, वो टाइमली डिलीवर भी करना है। आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारी चीजें आपको खुद करना है, बिना किसी फॉलोअप के, बिना किसी प्रेशर के। वो ज्यादातर लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते हैं। उनको लगता है कि यार लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है यार मैं काम तो उठा लिया, टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं। इस ट्रैप में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं।
कई बार ऐसा होगा कि एक क्लाइंट आएगा आपके पास, आपसे काम कराएगा, बीच में उसने काम बंद कर दिया, बीच में काम उसने छोड़ दिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये काम क्यों बंद हो गया, ये क्लाइंट भाग क्यों गया, अब ये पैसे क्यों नहीं दे रहा है, अब ये मुझे नया काम क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि यहां पर तो कोई मैनेजर नहीं है ना आपको फीडबैक देने के लिए, यहां पर कोई एचआर का प्रोसेस नहीं है कि क्लाइंट से आपका फीडबैक मिला और फीडबैक मिलने के बाद आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई इकोसिस्टम नहीं है। और जब आप ये अपना काम कर रहे होते हो, आप कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होते हो, तो उसी समय आपको नए क्लाइंट खोजने के लिए हंट करना पड़ता है, शिकार पे निकलना पड़ता है, नए क्लाइंट को पिच करना पड़ता है। इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है खुद अपना बॉस होने की वजह से। इसको मैनेज कैसे करें? क्या ये मैनेजेबल नहीं है? बहुत सारे लोग हैं मैनेज करते हैं, मैंने मैनेज किया, मेरे बहुत सारे साथियों ने मैनेज किया, और लोग मैनेज करते हैं तब भी तो वो फ्रीलांसिंग से अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं, और वो फ्रीलांसिंग उनका फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं चलता, वो फ्रीलांसिंग उनका सालों साल चलता है। वो साइड हसल बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो साइड हसल कंटिन्यूअस में रिजल्ट दे रहा होता है। उसको मैनेज करने का तरीका है, उसको मैनेज करने का तरीका यह है एक सिस्टम बनाना, एक प्रोसेस बनाना, एक एसओपी बनाना। नोशन यूज करो, ट्रेलो यूज करो, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ, कौन सी चीज कहां पर है, खुद अपने लिए डेडलाइन डिसाइड करो और उस डेडलाइन को रिवर्स कैलकुलेट करो कि आपको इतने पैसे कमाने हैं, उसके लिए कितने प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, इतने क्लाइंट्स लेने के लिए मुझे कितने क्लाइंट्स को पिच करना पड़ेगा, कितने सैंपल प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, कितना फ्री में काम करके देना पड़ेगा। ये पूरा आपको कैलकुलेट करके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, नोशन है, ट्रेलो है, या आप नॉर्मल एक्सेल शीट पे अगर ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप चीजों को डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया, अगर आपने प्रोसेस नहीं बनाया, आप अपने विल पावर के भरोसे रह गए, आप इस भरोसे रह गए कि ठीक है कर लूंगा, अभी ये काम कर रहा हूं, कल नए क्लाइंट को पिच कर लूंगा, नहीं होगा। इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती, इसमें आपको कोई बॉस नहीं है कि आपने इन्फॉर्म करके आज छुट्टी ले ली, अब आज तो टेंशन मुक्त मैं जा रहा हूं। कोई आपका बैकअप है, कोई दूसरा बंदा है जो रिप्लाई करेगा क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स से मैनेज करेगा, उन्हें रिस्पॉन्स देगा। आप छुट्टी पर हो, उस समय कॉल आएगा आपके पास, तो उसी समय आपको रिप्लाई करना है। कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट की डेडलाइन है, आप 8 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद जब ऑफिस में छुट्टी ले लेते थे, यहां पर आप नहीं ले पाओगे। यहां पर आपको चाहे 24 घंटे जागना पड़े, चाहे डिलीवर करने के लिए आपको दिन और रात एक करना पड़े, आपको डिलीवर करना ही करना पड़ेगा। तो सिस्टम बनाना, एक प्रोसेस बनाना, एक एसओपी क्रिएट करना, आप जितने भी काम है, मुझे क्लाइंट ढूंढना है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर क्या काम है, पिच तैयार करनी है, पीपीटी तैयार करनी है, सबका अलग अलग टास्क बनेगा, हर टास्क का प्रोग्रेस मैनेज होगा, हर टास्क का एक टाइमलाइन डिसाइड होगा। दूसरी सच्चाई फ्रीलांसिंग की है कि इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप जो कंपनी में थे, आप जब जॉब कर रहे थे, या कॉलेज के बाद आप सोच रहे हो जॉब करने के लिए, उसमें एक जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो तो कंपनी आपको 2 महीने 3 महीने मौका देती है, लेकिन यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसी महीने आपके पास 4 क्लाइंट आ जाएंगे, 5 क्लाइंट आ जाएंगे, किसी महीने 0 क्लाइंट आएगा, किसी महीने कोई रिप्लाई नहीं करेगा, किसी महीने आपके पास इतना भी काम नहीं होगा, केवल आप सेल्स पिच किए जा रहे होंगे कि आपके अकाउंट में 10 रुपए भी आ जाए। आपको पीएफ नहीं मिलेगा, यहां पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी आपको। कोई भी सिक्योरिटी फ्रीलांसिंग में नहीं होती। और अगर आपको लग रहा है कि एक बार आपकी प्रोफाइल बन गई, कुछ काम आने लगा, ये कंटिन्यूअस चलेगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता। कभी काम ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी क्लाइंट रिप्लाई करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो एक आपको बड़ा प्लान लेकर चलना पड़ेगा, एक 6 महीने का प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं भी आए तभी भी कैसे सरवाइव करना है, पैसे आपके अकाउंट में नहीं हिट हो रहे हैं तभी भी अपनी चीजों को मैनेज कैसे करना है, इन चीजों को प्लान करना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा। यही आपका बचाव का तरीका होगा। फ्रीलांसिंग में ज्यादातर क्लाइंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं आता। आज वही क्लाइंट है, कल वही क्लाइंट नहीं रहेगा। आज वही क्लाइंट आपको काम दे रहा है, कल वही क्लाइंट नहीं काम देगा।
कई बार ऐसा भी होता है, आपने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपकी स्किल्स अच्छी है, आपने पूरी शिद्दत से काम किया, डिलीवर किया, एक बार आपने फीडबैक भी लिया था क्लाइंट से, लेकिन फाइनल काम आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया। अब आपको वो पैसे देने से मना कर रहा है। आप यहां पर कहीं फाइट नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो लीगल नोटिस भेज देती है, बहुत सारी चीजें करती है, आप इंडिविजुअल हो, नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? इसको हैंडल करने का तरीका है, 3 चीजें सबसे पहले करनी है। जब भी आपके पास कोई साइड इनकम या जो आपकी मेन इनकम है वहां से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले, या जब आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट आपने कर ली, जो भी कुछ पैसे आ रहे हैं, एक मोटा इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। जैसे हम लोग जॉब की बात करते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है या कम से कम जो एक्सपेंसेस है उसके 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना चाहिए। फ्रीलांसिंग में कम से कम आपके मंथली एक्सपेंसेस के 1 साल का बनाकर पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको 2 महीने कोई काम नहीं आया, 2 महीने कुछ चला ही नहीं, 2 महीने कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिला, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट अटक गए, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें उस प्रोजेक्ट को आपने डिलीवर कर दिया, क्लाइंट भी बढ़िया है, अब वो पेमेंट 60 डेज बाद करने वाला है, 2 महीने बाद करने वाला है। अब ये 6 महीने आप कैसे मैनेज करोगे? इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अपना हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब कॉर्पोरेट से आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है, और पैसे कब खत्म हो जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। टर्म इंश्योरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जितना जॉब के लोगों का इंपॉर्टेंट होता है उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सिस्टम बनाना, अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या अपना कुछ साइड हसल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है अपनी वैल्यू डिसाइड करना। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अर्ली स्टार्ट कर रहे होते हैं, पैशन होता है, मोटिवेशन होता है, हमने कम पैसों में, छोटे चीजों में, कई बार फ्री में भी हम काम उठा लेते हैं। फिर उस क्लाइंट की आदत हो जाती है हमें कम पैसे देने में, हम ना नहीं कर पाते, हम नो नहीं बोल पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो काम आज आप 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से कर रहे थे, जिस काम के आपने 5 रुपए मांगे थे, कल उसी काम के आप 5,000 रुपए नहीं मांग पाएंगे। फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सच्चाई है। ज्यादातर फ्रीलांसर्स अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते, अपनी वैल्यू को सही नहीं कर पाते। उनको लगता है ज्यादा पैसे रख दिया कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, कम पैसे रख दिया मेरी महीने की खर्चे ही नहीं निकलेंगे। इन दोनों के बीच में वो झूलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। सोल्यूशन इसका है 3 स्टेप का प्रोसेस। पहला स्टेप, फ्री में काम तभी करो जब ये स्ट्रेटेजिक जरूरत हो। जैसे आपको कोई रिव्यू लेना है, कोई आपके प्रोफाइल पे किसी पर्टिकुलर चीज के कोई रिव्यूज नहीं है, आप कम पैसे में काम कर दो, फ्री में काम कर दो, लेकिन कम्युनिकेट करके रखो अपने क्लाइंट को कि मैं कम पैसे में आपका काम कर रहा हूं, लेकिन 2 चीजें मुझे चाहिए प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद। एक, आपका रिकमेंडेशन, आप टेस्टिमोनियल लिखोगे मेरे लिए और रेट करोगे मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म से, फाइवर से, अपवर्क से, जिससे भी आपके पास आया हो। ये कमिटमेंट आपको राइटिंग में स्टार्टिंग में ही लेना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं क्लाइंट जेन्युइन है, ओनली दे रहा है, आपको ट्रस्ट है, तो वो। लेकिन अगर कम पैसे में आप काम कर रहे हैं, फ्री में आप काम कर रहे हैं, तो उसके बदले पैसों के साथ साथ कुछ नॉन टेंजिबल चीज भी आपको जरूर लेनी है। दूसरा स्टेप है नो कहना सीखना है। मुझे पता है जब एक क्लाइंट होता है, वो पैसे उसके पास नहीं है, कम बजट है, नो कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको भी तो काम की जरूरत है। आपको भी तो लगता है कि यार मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, आगे कैसे चलूंगा। लेकिन आपको नो कहना आना चाहिए। जब आप नो कहना सीख जाते हैं, आप अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। 1-2 क्लाइंट ऐसे होंगे जो नो कहने के बाद चले जाएंगे, नहीं आएंगे वापस, नो वरीज। लेकिन अगर आपके काम में वैल्यू है
तो वही क्लाइंट आपको ज्यादा देने के लिए पैसे रेडी होगा अगर आप नो कहना सीख जाएंगे। तीसरा इससे प्रोसेस है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। पहला तो आपको यह देखना है कि जो काम आप कर रहे हो सिमिलर काम के बाकी लोग मार्केट में क्या चार्ज कर रहे हैं। फ्रीलांस पर आपको देखना है, अपवर्क पर देखना है, फाइवर पर देखना है, लिंक्डइन पर देखना है। उस तरीके के काम की कम्युनिटीज में, उस तरीके के लोगों में रिसर्च करना है, देखना है, बातें करनी है, क्या चार्ज चल रहा है, क्या मार्केट चार्ज चल रहा है। कभी भी जो नॉर्मल एवरेज मार्केट रेट है उससे बहुत ज्यादा प्राइस रखना या उससे बहुत कम प्राइस रखना आपको लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा। हाँ, ज्यादा प्राइस आप रख सकते हैं अगर आपका एक्सेप्शनल गुड वर्क है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा कम पैसे भी मांगते हैं तभी भी प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा पैसे मांगते हैं तभी भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस हमें जरूर इंकॉर्पोरेट करना है किसी भी तरीके की वैल्यू क्रिएशन के लिए जो आपको फ्यूचर में करने की जरूरत ही होगी। एक बात हमें अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, फ्रीलांसिंग इजी मनी नहीं है। फ्रीलांसिंग फ्री के पैसे नहीं है। फ्रीलांसिंग बिजनेस है। फ्रीलांसिंग अपना काम है। और जब इसको आप बिजनेस के तरीके से देखते हैं, अपने काम के तरीके से देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कितनी वैल्यू इसमें देनी है, रातों की नींद खराब करनी है, क्लाइंट को जो कमिट कर दिया वो डिलीवर करना ही करना है। आपको अपना ब्रांड बनाना है, लिंक्डइन पर अवेलेबल रहना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, अपने बारे में लोगों को बताना है, लोगों से रिव्यूज लेना है। जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट के पीछे पड़ जाओ, क्लाइंट से बार बार बोलो मुझे टेस्टिमोनियल दे दो, मुझे रेट कर दो, रिकमेंडेशन दे दो, कोई रेफरेंस में हो तो उसका। कोई शर्म वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बेशर्म आपको बनना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिन का चैन, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है। आपको फ्रीलांसिंग में भी अगर मोटे पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं और लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको बिजनेसमैन की तरीके से सोचना पड़ेगा, साइड हसल की तरीके से नहीं। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अलग अलग टूल्स बता रहा हूं, इससे आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? क्या इनके बारे में आपको पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ ये चीजें मुझे पता थी, ये वाला पॉइंट पता था, ये वाला पॉइंट नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि हाँ ये पॉइंट मुझे नहीं पता था, इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं क्या? अगर कोई टॉपिक के बारे में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको लगता है कि आपको डिटेल जानना है, डिटेल समझना है, टूल्स के बारे में कैसे काम करते हैं, ब्ला ब्ला, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले, अपना साइड हसल स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपकी आंखें जरूर खुलेंगी और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।